हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, आज आपके बीच में इस पत्र वार्ता के साथ हम लोग इकट्ठे बैठे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। हरियाणा राज्य महिला आयोग अपने आप में एक पहला कॉन्क्लेव करने जा रहा है। 11 और 12 जनवरी को हमारे 25वें फाउंडेशन डे पर, यानी हरियाणा राज्य महिला आयोग की 25वीं सालगिरह 2024 में होती है, उसके निमित्त हम एक इंटरनेशनल विमेन समिट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 6 देशों की एम्बेसडर बहनें मौजूद रहेंगी। इसके अतिरिक्त 20 से अधिक हमारे नेशनल गेस्ट मौजूद रहेंगे। ये अपने आप में एक अलग कॉन्क्लेव है, क्योंकि हम विदेशी बहनों के साथ उनके देश में बेटियों की स्थिति, परिस्थिति, उनके कार्य करने का तरीका, उनके यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट किस लेवल पर पहुँचा, किस तरीके का पहुँचा, और हम लोग किस तरीके से एम्पावर हो रहे हैं, आगे होने वाले हैं, ये व्यूज़ हमारे एक्सचेंज होंगे, जो कि अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल रहेगा। दोस्ताना रिश्ता बनेंगे उन कंट्रीज़ के साथ महिलाओं को लेकर और मजबूती से। इसके अतिरिक्त हमारे कॉन्क्लेव में बहुत डायनेमिक पर्सनालिटीज़ आ रही हैं, जिसमें हमने हिंदुस्तान की पहली महिला एनकाउंटर लेडी, जिसको एनकाउंटर लेडी का खिताब मिला है, जिसने प्रण लिया था शाम का भोजन तब खाऊंगी जब एक आतंकवादी का एनकाउंटर करूंगी, ऐसी डीएसपी शाहिदा परवीन गांगुली हमारे बीच में आ रही हैं कश्मीर से। इसके अतिरिक्त माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन की वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से हिंदुस्तान की पहली महिला जो मुस्लिम महिला वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है, ये भी अपने आप में हिंदुस्तान में एक अलग बात है। ऐसी महिला द्रक्षान अंद्राबी, ये भी हमारे बीच में पहुंच रही हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान की पहली महिला न्यूज़ रीडर, जो कि मुस्लिम थी और मेरी गुरु थी, माता जी जानते हैं, सलमा सुल्तान, वो भी हमारे बीच में आ रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ऐसी लड़की आ रही है यूपी से, जो हिंदुस्तान की पहली बेटी है 18 वर्ष की आयु में, जिसके परिवार का निधन हुआ एक्सीडेंट में और उसको कोई सहयोग नहीं मिला। अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में अनहोनी जिसके साथ हो जाए, जिसका कोई नहीं है रोड एक्सीडेंट्स में, अदरवाइज झुग्गी झोंपड़ी कहीं पर, उन सब का अस्थि विसर्जन और उन सब को कंधा देती है। ये हिंदुस्तान की पहली बेटी है जो अननोन लोगों को कंधा देती है। ये अपने आप में एक नया काम है। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में राधिका माँ आ रही हैं, जो इस्कॉन की पहली महिला स्पीकर हैं, ये भी हमारे बीच में पहुँचेंगी। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में निहारिका यादव आ रही हैं, जो हरियाणा की पहली एवरेस्ट की माउंटेन बाइकर गर्ल है, जिसने सबसे छोटी उम्र में बाइक द्वारा, रॉयल एनफील्ड द्वारा एवरेस्ट पर, जो भी पहाड़ी रास्तों पर उसने जाना शुरू किया। इसके अतिरिक्त हमारे पास हिंदुस्तान की पहली ब्यूटी क्वीन शहनाज हुसैन, उनकी बेटी नीलोफर करीम बॉय, वो हमारे बीच में आ रही हैं, क्योंकि शहनाज जी अब बीमार हैं, वो उठ नहीं पाती। अनीता कुंडू हमारे हरियाणा की बेटी, जो आजकल सीएम साहब की ओएसडी भी है, वो हमारे बीच में आ रही है, जिसने 3 बार हिमालय की चोटियों पर अपना परचम लहराया। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में नेपाल से आ रही हैं बाल कुमारी राणा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत सारी बेटियों के साथ होती है। ये एक ऐसी बेटी है जिसके साथ कभी ज़िंदगी में ये हादसा हुआ, उसके बाद उसके परिवार ने, पति ने, बेटे ने, पिता ने उसको त्याग दिया कि हमारी बेइज्जती हो गई, तेरी तो ट्रैफिकिंग हो गई, तेरे तो 4 दिन तो किसी के यहाँ रह कर आइए। इसने एक बीड़ा उठाया कि मेरे जैसी दुनिया में कितनी औरतें होंगी जिनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो इसने उन बेटियों को अपने साथ रखने का काम किया।
हमारा एक पैनल बहुत खूबसूरत पैनल है, हर पैनल हमारा खूबसूरत है, परंतु एक पैनल बहुत डिफरेंट है। पहली बार ट्रांसजेंडर महिलाएं जो टॉप लेवल पे है हिंदुस्तान में, वो हमारे बीच में आ रही हैं। पहली महिला गौरी सावंत, जिनके ऊपर ताली फिल्म सुष्मिता सेन की बनी, गौरी सावंत हमारे बीच में आ रही हैं। आप सब जानते हैं गौरी सावंत एक लड़का था, विनोद सावंत, जिसने वैश्यावृत्ति में लिप्त होने वाली महिलाओं के अनहोन बच्चे, जो अनवांटेड चिल्ड्रन होते हैं, उनको पालने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने 20-25 लाख रुपए लगाकर अपना सेक्स चेंज किया, गौरी सावंत बनी और फिर अब उन्होंने ये बच्चियों को पालने का बीड़ा उठाया। ये अपने आप में एक नया काम है। कौन कहता है महिलाएं काम नहीं कर सकती? देखिए, हर महिला अलग अलग काम की है। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में भोपाल से शबनम मौसी आ रही हैं। शबनम मौसी हिंदुस्तान की पहली एमएलए मंत्री महिला हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। ये हमारे बीच में आ रही हैं। इसके बाद हमारे पास धनंजय चौहान जी आ रही हैं, जो एक ट्रांसजेंडर हैं और चंडीगढ़ ट्रांसजेंडर बोर्ड की मेंबर हैं। तो ये एक पैनल बहुत अलग पैनल होगा और इनकी एडवोकेट है ऋतु कपूर, जो इन लोगों के केसेस और सारा कुछ देखती हैं, तो वो इनके साथ हैं। उसके अतिरिक्त हमारे बीच में आ रही हैं बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी भी रही हैं और वो हमारे बीच में आ रही हैं। रश्मि सामंत एक लड़की आ रही है हमारे बीच में, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन लीडर है। हिंदुस्तान की बेटी जो ऑक्सफोर्ड की यूनियन लीडर हो, तो ये हमारे बीच में एक अलग बात है, वो हमारे बीच में आ रही हैं। मानसी खन्ना भाटिया एक लड़की ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में आ रही हैं, जिसने एक नया एनजीओ शुरू किया है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में फूड एक्सचेंज फेस्टिवल्स। इंडिया का फूड फेस्टिवल, ऑस्ट्रेलिया का फूड फेस्टिवल, ये अलग अलग राज्यों के फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती हैं ताकि हिंदुस्तान और विदेशों की एक जोड़ी बहुत अच्छे से बनी रहे। इसके बाद हमारे बीच में आ रही हैं नुपुर जे शर्मा, जो एडिटर हैं चीफ इंडिया की, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो का वो है, उसकी चीफ एडिटर हैं। इसके बाद हमारे बीच में आ रही हैं रेनू शाहनवाज हुसैन, जो एक पोएटेस हैं और वो बेटियों के ऊपर ख़ास तौर से बहुत इनकरेजिंग पोएम्स लिखती हैं। इसके बाद हमारे बीच में आ रही हैं सरला कॉरपोरेटर, इनका नाम है सरला कॉरपोरेटर, जो हैदराबाद की अपने आप में एक ऐसी कॉरपोरेटर हैं जिन्होंने पूरे देश में अलग तरह का कॉरपोरेशन का काम किया। ये हमारी एक बहुत अच्छी गेस्ट हैं। इसके बाद हमारा प्रयास है, उनका शायद आज शाम तक आ जाएगी कंसेंट, हिंदुस्तान की पहली 24 वर्षीय बेटी, जिनको मोदी जी ने इज़राइल से उन लोगों को लाने के लिए भेजा और वो पहली पायलट बेटी जोया अग्रवाल, वो हमारे बीच में पहुंचेंगी। इसके अतिरिक्त 4 राज्यों की चेयरपर्सन्स का हमारे पास कंसेंट आया है, हमारे पास कल तक और आ जाएंगी। असम, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश, ये और उत्तराखंड, 5 राज्य, ये सारी हमारे बीच में पूरे हिंदुस्तान की विमेन कमीशन की चेयरपर्सन्स भी पहुंचेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है 2 दिन का, 11 और 12 जनवरी, थर्सडे एंड फ्राइडे। आपको इस मंच के माध्यम से मैं तहे दिल से आज के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ और इन 2 दिन के कॉन्क्लेव को कवर करने के लिए भी और वहाँ पर आप उपस्थित रहें, ताकि आप कॉन्क्लेव के अलावा इन बेटियों को अपने अपने चैनल्स के माध्यम से प्रमोट भी कर सकें। जब हमारी इस तरह की बेटियां आगे बढ़ती हैं तो मुझे लगता है आरक्षण वाली बात बहुत पीछे रह जाती है। इनमें से इन 26 बेटियों में से एक भी बेटी ऐसी नहीं है जिसको आरक्षण चाहिए था। और इसके अतिरिक्त हमारे बीच में गवर्नर साहब की उपस्थिति में 16 इंडिया की बाइकर गर्ल्स आएंगी, जिन्होंने विदेशों में जाके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। तो उन बेटियों का भी हम स्वागत करते हैं और आपके बीच में उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो महिला आयोग
डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, मर्डर, घरेलू झगड़े, बेटियों के साथ अनहोनी, इनके लिए तो तत्पर है ही। हर तरीके से हम बेटियों के साथ खड़े हैं, हर दिशा में खड़े हैं, हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। परंतु हमारे देश की जो बेटियां इतना आगे बढ़ गई हैं, उनकी लाइन पे और बेटियों को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी काम महिला आयोग करना चाहता है और कोशिश कर रहा है कि देश की यूथ को, यंग जनरेशन को हम आगे बढ़ाएं। तो ये आपके बीच में हमारा 2 दिन के कॉन्क्लेव का पूरा जिस्ट मैंने आपके आगे रखा। जिसको भी कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, ज़रूर पूछिए। ये 11 और 12 जनवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा, लगभग 4 से 4:30 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे 4 सेशन पहले दिन, 4 सेशन दूसरे दिन होंगे और बीच बीच में हम जो गेस्ट आएंगे उनको सम्मानित करेंगे। फरीदाबाद सूरजकुंड राजहंस में एक कम्युनिटी सेंटर है, उसमें आयोजित होगा। हमारे सभी अतिथि भी वहीं पर रहेंगे। क्या कोई बड़ा नेता भी आ रहा है? मुझे लगता है सारी बेटियां अपने आप में बड़ी हैं और मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो ये बड़े ही नेता हैं। इस तरह का पहला ये कॉन्क्लेव हो रहा है? ये फर्स्ट टाइम कॉन्क्लेव हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव। और कितना बड़ा जो पहली बार है? जी, आज से 5 महीने पूर्व जब मैंने डायरी देखी कि अगला वर्ष हमारा 25वीं सालगिरह का वर्ष है, तो कुछ ऐसा किया जाए जो डिफरेंट हो, 25 वर्षों का पूरा निचोड़ उसमें दिखे। तो ध्यान में आया कि हिंदुस्तान की सारी बेटियां तो हमारे नेशनल कमीशन के प्रोग्राम्स में आती ही हैं, हम भी जब जाते हैं तो सबसे मुलाकात होती है, परंतु कुछ इंटरनेशनल बेटियां बुलाई जाए जिनसे हम अपने विचार एक्सचेंज कर सकें। तो हमारा प्रयास था कि 20 से ज़्यादा एम्बेसडर्स और ऐसी बेटियां आए। जी, मैं एक आपको बताना भूल गई, गर्ल्स तुमने लिखा नहीं है इसमें, हमारे बीच में वर्ल्ड बैंक की भी एक बेटी आ रही है। वर्ल्ड बैंक जो जेंडर उसमें देखती है, हाँ, कलियात सान्याल, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी से। तो ये भी अमेरिका की एक इंडियन बेटी जो वर्ल्ड बैंक में अमेरिका में देखती है, वो भी हमारे बीच में आ रही है। तो बहुत अच्छी दिग्गज लड़कियां हमारे बीच में होंगी। क्या कोई महिला खिलाड़ी भी आ रही है? हाँ, महिला खिलाड़ी है ना, वो अनीता कुंडू, और एक हॉकी वाली का कंसेंट नहीं आया, जिसने अभी जो ये हुआ था। बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रयास रहेगा कि आप सभी भाइयों बहनों के साथ से आगे बढ़ें।